Hello friends, welcome back to the channel Tech Rayan. We have learned previous classes regarding the sorting and limiting data. ऑर्डर बाई हम जानते ही हैं कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हमको डेटा शो करना हो तो हम देख सकते हैं। उसके बाद टॉप 7 टॉप 5 हम देखना चाहते हैं तो हम टॉप का यूज कर सकते हैं। डिस्निक फॉर यूनिक एंड इफ एग्जिस्ट, अगर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम देखना चाहते हैं तो हम एग्जिस्ट का यूज करेंगे। प्रिंट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट हो जाएगा, वरना नॉट एग्जिस्ट। बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ज्वाइंस। व्हाट इज द ज्वाइंस इन एसक्यूएल सर्वर? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ज्वाइन: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है? इनर ज्वाइन 2 और मोर टेबल्स में कॉमन डेटा को देखने के लिए यूज होता है कि हमारा कॉमन डेटा क्या है, और ये ऑलवेज किसी कॉमन फील्ड पे ही हम अप्लाई करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन सपोज 2 टेबल्स हैं तो लेफ्ट में जो टेबल होगा उसका सारा डाटा शो करेगा और राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा शो करेगा जो कॉमन होगा। सेम एज राइट ज्वाइन यूज करेंगे तो राइट टेबल का डेटा फुल शो करेगा एंड लेफ्ट टेबल का वो डेटा शो करेगा जो कॉमन होगा। फुल आउटर ज्वाइन में सारा डेटा शो करेगा, वेदर राइट टेबल वेदर लेफ्ट टेबल कॉमन हो या ना हो, ऑल डेटा शो करेगा। सेल्फ ज्वाइन हमेशा एक ही टेबल पे यूज होता है, इसीलिए इसे सेल्फ यूज किया गया है। एंड क्रॉस ज्वाइन भी 2 टेबल्स या मोर टेबल्स के बीच में यूज होता है। तो आओ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनर ज्वाइन। व्हाट इज इनर ज्वाइन एंड हाउ कैन अप्लाई ऑफ इनर ज्वाइन? वी हैव 2 tables, select star from employee. From employee डेटा शो कराते हैं। अब हमारे एम्प्लॉय टेबल में डेटा एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट, जेंडर, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। एंड वी हैव सेकेंड टेबल प्रोजेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट टेबल है जिसमें प्रोजेक्ट डिटेल आईडी, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय डिटेल आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम। अगर हम दोनों टेबल को एक साथ एग्जीक्यूट कराएं तो हम देखते हैं दोनों टेबल हमारे शो कर रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय डिटेल आईडी हमारे कॉमन फील्ड हैं कि एम्प्लॉय आईडी, अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपीट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी रिपीट कर रही है। सपोज अगर एक एम्प्लॉय ने 2 प्रोजेक्ट ले रखे हैं, 2 और मोर प्रोजेक्ट ले रखे हैं, तो वो आईडी 2 और मोर टाइम्स रिपीट करेगी। सपोज 1 काशिफ। यहाँ पर प्रोजेक्ट टास्क ट्रैक पे भी काम कर रहे हैं, सीएलपी पे भी काम कर रहे हैं, सर्वे मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि हमारा दोनों में कॉमन डेटा क्या है, तो हम इनर ज्वाइन का यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हाँ पर्टिकुलर फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, कोमा, फर्स्ट नेम,
कोमा सैलरी, कोमा प्रोजेक्ट। ज्वाइन का यूज हम जब भी करते हैं जब टू और टेबल्स को ऐड करते हैं। सपोज यहां से हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी उठाना है और दूसरे टेबल से हमको प्रोजेक्ट नेम उठाना है। फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन, सेकेंड टेबल इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। यहां पर ऑन का यूज कर सकते हैं हम। किसका यूज करते हैं? ऑन का। ऑन। अब हम देंगे कॉमन फील्ड कि एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में कॉमन फील्ड क्या उठाएंगे हम? एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, दूसरा टेबल है हमारा प्रोजेक्ट, डॉट यहां से हम लेंगे एम्प्लॉय डिटेल आईडी, एम्प्लॉय डिटेल आईडी। इसको एग्जीक्यूट कराएं। ओके, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट की, फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया, सैलरी कोमा एंड प्रोजेक्ट नेम। पहले कॉमा नहीं दिया इसलिए सैलरी सिलेक्ट नहीं हुई। अब देखिएगा हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, हमने जो जो फील्ड सिलेक्ट किए वो ऑल फील्ड यहां पर शो हो रहे हैं। ये एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, ये एम्प्लॉय टेबल का डेटा है एंड प्रोजेक्ट नेम प्रोजेक्ट टेबल का डेटा है। तो अब यहां से हम देखते हैं कि टू और मोर टेबल्स को ऐड करेंगे और हमें जो फील्ड सिलेक्ट करना है वो फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे और हमें वो डेटा शो करेगा। तो ज्वाइन को ऑलवेज हम जब ही यूज करते हैं जब टू और मोर टेबल्स को हमको डेटा चाहिए होगा। सपोज फर्स्ट टेबल से कुछ डेटा चाहिए, सेकेंड टेबल से कुछ डेटा चाहिए, थर्ड टेबल से कुछ डेटा चाहिए, तो हम यहां पर ज्वाइन का यूज करते हैं। अगर सपोज एम्प्लॉय आईडी सेम फील्ड दोनों ही टेबल में हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एम्प्लॉय आईडी हम किस टेबल का चाहिए? तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको नाम भी दे सकते हैं एज ई और दूसरे टेबल को नाम दे सकते हैं हम एज पी। तो यहां पर हमको लिखना होगा ई और यहां पर लिखना होगा हमको पी। ये देखिए हमने डिफाइन कर दिया यहां पर कि एम्प्लॉय का नाम ई रखेंगे और प्रोजेक्ट टेबल जो है ना उसका नाम पी रखेंगे। तो एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी पी डॉट एम्प्लॉय डिटेल आईडी, मतलब टेबल को नाम दे दिया, फर्स्ट टेबल को एम्प्लॉय टेबल को ई एंड सेकेंड टेबल प्रोजेक्ट टेबल को पी। अब अगर सेम फील्ड दोनों ही टेबल में होते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमको फर्स्ट टेबल का डेटा चाहिए और सेकेंड डेटा, तो हम यहां पर क्या करेंगे ई डॉट एम्प्लॉय आईडी कि हमें ई टेबल एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी चाहिए और प्रोजेक्ट टेबल से हमको प्रोजेक्ट नेम चाहिए। तो ये हम यूज कर सकते हैं यहां पर, उसको नाम देके। सपोज एम्प्लॉय आईडी अगर हमारा एम्प्लॉय टेबल में भी होता और एम्प्लॉय आईडी सेम फील्ड सेम नेम हमारा प्रोजेक्ट टेबल में भी होता तो हमको डिफाइन करना होता कि हम किस टेबल से एम्प्लॉय आईडी उठा रहे हैं। अगर कॉमन नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस टेबल का नाम दें। अगर सेम फील्ड दोनों ही टेबल में शो कर रहे हैं और हमको उसमें से चाहिए है जो भी फील्ड,
तो हमें टेबल डिफाइन करना होगी कि हमें किस टेबल का फील्ड चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा ज्वाइन का स्टार्टिंग क्लास है। तो आज हमने इनर ज्वाइन देखा और कैसे यूज करते हैं ज्वाइन को वो देखा। दोस्तों चैनल पे कंटिन्यू आप रहिएगा और एक से एक एसक्यूएल की एडवांस क्लासेस आएंगी और आप उनसे सीखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।